The Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का बयान आपने देखा। वे कह रहे हैं कि भारत का एटीट्यूड बहुत खराब है। अपनी संप्रभुता का हवाला देकर भारत किसी भी देश से तेल खरीदने की बात करता है, फिर वे भारत को लोकतंत्र का पाठ भी पढ़ाते हैं। मजे की बात यह है कि एक ही सांस में वे दो विरोधाभासी बातें करते हैं। एक तरफ संप्रभुता में दखल देने का प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र का हवाला देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी देखिए। We got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. सच में मोदीज वॉर मतलब ऐसा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी नहीं कह सकते कि रूस यूक्रेन का युद्ध मोदी का युद्ध है। और अगर अमेरिका की नजरों में ये मोदीज वॉर है तो फिर ट्रंप फोन करके सीज फायर क्यों नहीं रुकवा देते, जैसे वे भारत पाकिस्तान के युद्ध में करवाने का दावा करते हैं। अगर रूस का तेल खरीदने से रूस यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध हो जाता है तो शी जिनपिंग का युद्ध क्यों नहीं हो जाता? चीन तो भारत से ज्यादा रूसी तेल खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन का युद्ध क्यों नहीं हो जाता? ईयू देश भी भारत से ज्यादा रूसी तेल और गैस खरीद रहे हैं। ट्रंप का युद्ध क्यों नहीं हो जाता? अमेरिका भी रूस से यूरेनियम समेत तमाम वस्तुएं खरीद रहा है। दरअसल नवारो का यह बयान अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि अकेले नवारो नहीं हैं जो पिछले दिनों से भारत के खिलाफ बोलने पर लगे हुए हैं। उनसे पहले अमेरिका की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट ने कहा कि अगर भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और छोटे व्यापार में अमेरिका को एक्सेस नहीं देगा तो राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर टैरिफ कम नहीं करेंगे। नवारो हैसेट के साथ साथ अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी इसी तरह का बयान देते हुए एक तरह से भारत को धमकाया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका इतना ज्यादा पगलाया सा क्यों है? अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ तो लगा दिया, अब खुश रहो, और भारत भी तो चुप है, ना तो टैरिफ का स्वागत किया और ना ही विरोध। आखिर भारत तो मान के बैठा है कि इसका देश की इकोनॉमी पर जो भी असर होगा उसे हम झेल लेंगे। अगर टैरिफ लगाना ही समस्या का समाधान है तो अमेरिका को टैरिफ लगाकर खुश हो जाना चाहिए, जैसे ट्रंप को विश्वास है कि टैरिफ लगाकर वे अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं। फिर सवाल यह है कि टैरिफ लगाकर खुश होने की जगह उल्टा अमेरिका इतना बौराया हुआ सा क्यों है? क्यों उसके सेक्रेटरी और सलाहकार सुबह, दोपहर, शाम भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों अमेरिकी अधिकारी टीवी पर बैठकर टैरिफ हटाने का प्रस्ताव दे रहे हैं? क्यों एक के बाद एक पूरी की पूरी फौज ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ उतार दी है? दरअसल ये भारत का डर है, ये पीएम मोदी का डर है। ध्यान से समझिए, दो मुद्दे हैं। पहला है ट्रेड डील और दूसरा है सीज फायर का। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका के लिए कृषि, पशुपालन और फिशरीज जैसे सेक्टर खोल दे। भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे सड़क पर आ जाएंगे। दूसरा मुद्दा सीज फायर का है। ट्रंप चाहते थे कि भारत ये बात स्वीकार कर ले कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, और जैसे पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है वैसे भारत भी कर दे। लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप की चिढ़ का असली कारण यही है। जी हाँ, ट्रंप ने जो टैरिफ देश पर लगाए उसका कारण रूस से तेल खरीदना नहीं है, बल्कि अमेरिका और ट्रंप का ईगो है। रूस से तेल खरीदना अगर कारण होता तो टैरिफ पहले ही लग जाते। रूस को अगर रोकना होता तो टैरिफ चीन पर भी लगता, यूरोपियन यूनियन पर भी लगता, क्योंकि भारत से कई ज्यादा रूसी तेल तो ये देश खरीदते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकेंडरी टैरिफ सिर्फ भारत पर लगाए गए। इससे साफ है कि ऐसा भारत को झुकाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल ट्रंप खुद को दुनिया का चौधरी समझते हैं, इसलिए वो हर किसी को अपने आगे झुकाना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों ने एक तरह से उनके सामने समर्पण कर ही दिया है। कनाडा की स्थिति भी यही दिखाई देती है, और पाकिस्तान तो जो भी 2 रुपए के उसे दे दो उसकी गुलामी कर देता है। ऐसे में चीन की गुलामी करने के बाद अब पाकिस्तान ट्रंप की गुलामी करता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। सीज फायर का मामला हो या फिर ट्रेड डील का, भारत ने साफ किया है कि भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा, उसके लोगों के हित में होगा। कहने का अर्थ ये है कि पीएम मोदी ने ट्रंप को सलामी ठोकने से मना कर दिया। इसी फ्रस्ट्रेशन में ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ लगाए, जिससे भारत को दबाव में लाया जा सके, लेकिन मामला उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका के ऐसे करते ही RIC यानी रूस, इंडिया, चीन का जो एक्सेस लगभग निष्क्रिय था वो अब एक्टिवेट हो गया है। इन तीनों शक्तियों को एक साथ आता देखकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ रही हैं।
ट्रंप ब्रिक्स को पहले भी धमकी देते रहे हैं क्योंकि ट्रंप का मानना है कि एक समूह के रूप में ब्रिक्स डॉलर की हेगेमनी को खत्म कर सकता है। ट्रंप के ऐसे आचरण का एक कारण यह भी है कि अमेरिका जानता है कि ग्लोबल साउथ पहले से भारत के पीछे है। ऐसे में अब अगर रूस, चीन और भारत साथ साथ आ गए तो उसका पत्ता एशिया से बिल्कुल साफ हो जाएगा और चीन का काउंटर करने के लिए उसके पास चीन का ही गुलाम पाकिस्तान बचेगा, जो चीनी हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर चीन का मुकाबला क्या ही करेगा। यही कारण है कि नवारो टीवी पर बैठकर भारत को याद दिला रहे हैं कि चीन ने 1962 में तुम्हारे ऊपर हमला किया था। अरे नवारो, चीन के हमले हमें अच्छे से याद है, और वो भी याद है जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। हमें वो भी याद है जब भारत के न्यूक्लियर परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाए थे। खैर, तो नवारो और दूसरे अमेरिकी अधिकारियों को ट्रंप ने टीवी पर इस तरह की बयानबाजी करने के लिए उतारा है जिससे कि वे अपनी नाक बचा सके। प्रयास ये है कि किसी तरह से भारत को थोड़ा दबाव में ला सके और टैरिफ कम करके भारत से रिश्ते सुधार लें। अब सवाल है कि क्या भारत दबाव में आएगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, पीएम मोदी की पिछले लगभग 11 साल की विदेश नीति के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत किसी भी दबाव में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, 2014 में जब पीएम मोदी आम चुनावों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, उस समय वे विदेश नीति को लेकर कहते थे कि हम ना किसी से आंखें उठाकर बात करेंगे, ना आंख झुकाकर बात करेंगे, हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। पिछले 11 वर्षों से भारत की विदेश नीति इसी सिद्धांत पर चलती दिखाई दे रही है और अब पश्चिमी देश और विशेष तौर पर अमेरिका इस बात को देखेगा और समझेगा कि भारत, पाकिस्तान, कनाडा या फिर यूरोपियन यूनियन का कोई देश नहीं है जिसे आप अपना पिछलग्गू बना सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। भारत अपने हितों को देखकर ही फैसला करेगा, ना कि आपके दबाव में। हाल ही में अहमदाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि चाहे कितना भी दबाव आ जाए, हम झुकेंगे नहीं। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। इससे एक बात तो साफ है कि भारत टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए अलग अलग उपाय निकालेगा, लेकिन अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और यही पूरा देश चाहता भी है। भारत का बच्चा बच्चा यही चाहता है कि भारत किसी भी पश्चिमी देश के सामने कभी भी ना झुके। अब सवाल ये उठता है कि भारत अगर झुकेगा नहीं तो फिर क्या भारत का ये नुकसान नहीं है? देखिए, ये सही है कि भारत पर कुछ आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और हम उसके उपाय निकालेंगे। जैसे टेक्सटाइल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने पर विचार किया जा रहा है। जो ज़्यादा प्रभावित सेक्टर्स होंगे उन्हें आरबीआई ने मदद देने की बात भी की है। इसके अलावा भारत रूस के साथ अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने पर काम कर रहा है। हाल ही में भारत ने रूस के सामने ट्रेड इम्बैलेंस का मुद्दा भी उठाया था। इस तरह कह सकते हैं कि भारत अमेरिकी टैरिफ को झेल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका क्या करेगा। ट्रंप ने अपने ईगो के लिए भारत जैसे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर सेकेंडरी टैरिफ लगा तो दिए, लेकिन इससे उन्हें मिलेगा क्या? क्या खुद नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने अमेरिका के संबंधों को ही ताक पर नहीं रख दिया? ऐसे सवाल अमेरिका के भीतर से भी उठ रहे हैं। डेमोक्रेट्स खुले तौर पर भारत पर इस तरह के टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि चीन, जो कि सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, उस पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाया गया। भारत को सिंगल पॉइंट आउट करके उसके साथ अमेरिका अपने रिश्ते खराब कर रहा है। ऐसी तमाम आवाजें अमेरिका में उठ रही हैं। याद रखिए, अमेरिका क्वाड में भी भारत के साथ है। अनौपचारिक तौर पर क्वाड का उद्देश्य इंडो पैसिफिक में चीन को नियंत्रित करने का है। अगर अमेरिका का रवैया भारत के प्रति ऐसा ही रहा तो क्वाड किसी तरह आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस तरह कह सकते हैं कि भारत के पास इस टैरिफ से खोने के लिए चंद पैसे हैं, लेकिन अमेरिका इससे बहुत कुछ खो सकता है। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसे पीछे हटना पड़ेगा। कैसे हटता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हटेगा ये तय है, क्योंकि अमेरिका का वाटरलू इंडिया ही बनेगा। ट्रंप के अधिकारी अमेरिका के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।